को मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो शौचालय है, शौचालय का जो स्टोर रूम है, स्टोर रूम की आप लोग हालत देख सकते हैं कि जैसे ही बारिश हुई, बिजली जो चमकी है, उसके बाद यहाँ की जो छत है, छत को दिखाना चाहेंगे कि छत किस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। और कहा उसके बाद इसको हम देखे कि थोड़ा कहीं गिर नहीं जाए, वहाँ से भाग गया। एक थोड़ा सा मलबा मेरे शरीर पर हल्का गिरा, हम वहाँ से जब तक भागते हैं कि सब शरीर पर मेरा चोट वोट आई है? हाँ, हल्का चोट आया, ज़्यादा नहीं। अच्छा। समझ, लेकिन वही मलबा गिरा, हम यहाँ आए तब तक भरभरा के गिर गया। जी, कब से काम कर रहे हैं? हम यहाँ 15-16 वर्ष से कर रहे हैं। 15-16 वर्ष। नमस्कार साथियों, मैं हूं मयंक और इस वक्त मैं राजनांदगांव के पुराने जिला अस्पताल बसंतपुर में मौजूद हूं और यहाँ का जो शौचालय है उसका भी निर्माण कार्य चल ही रहा था, इसके नवीनीकरण चल ही रहा था। और किस प्रकार से निगम के जो भ्रष्टाचार ठेकेदारों द्वारा जो काम किया जा रहा है उससे ना जाने कितने लोगों को हानि सहनी पड़ रही है, कितने लोगों को जान का खतरा हो रहा है। वो कैसे जान का खतरा हो रहा है आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज सुबह के लगभग 4 से 5 बजे के करीब लगातार बहुत ही तेज बारिश और बिजली भी चमकी है, जिसके कारण से इनकी जो भ्रष्टाचार की जो पोल है वो लगातार सामने आ रही है। आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो शौचालय है, शौचालय का जो स्टोर रूम है, स्टोर रूम की आप लोग हालत देख सकते हैं कि जैसे ही बारिश हुई, बिजली जो चमकी है, उसके बाद यहाँ की जो छत है, छत को दिखाना चाहेंगे कि छत किस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। और यहाँ स्टोर रूम में जो शौचालय की देख रेख करने वाले जो अंकल जी हैं उनके ऊपर भी बहुत ही खतरा सामने आया। जी बताइए क्या कुछ हुआ? हम यहाँ मैंने सोए हुए थे, जब ये उसका देखे, पहले से कल इंजीनियर साहब को भी दिखाए थे, इस पूरा दरार फटा हुआ है, तो इसको ठीक करवाइए। तो बोले कि अच्छा पुट्टी उट्टी भर दिया जाएगा। हम कहे पुट्टी उट्टी से नहीं, इसमें एयर आ गया है, ये कभी भी गिर सकता है मेरे देह पर, शरीर पर। तो सुबह में हम यहीं बैठ करके सारी खोल करके बैठे हुए थे, 5:30 बजे एकाएक बिजली तड़का। उसके बाद इसको हम देखे कि थोड़ा कहीं गिर नहीं जाए, वहाँ से भाग गया। एक थोड़ा सा मलबा मेरे शरीर पर हल्का गिरा, हम वहाँ से जब तक भागते हैं कि सब शरीर पर मेरा जी, चोट वोट आई है? हाँ, हल्का चोट आया, ज़्यादा नहीं। अच्छा। समझ, लेकिन वही मलबा गिरा, हम यहाँ आए तब तक भरभरा के गिर गया। जी, कब से काम कर रहे हैं? हम यहाँ 15-16 वर्ष से कर रहे हैं। 15-16 वर्ष से? हाँ, स्टोर रूम के जो 15 से 16 वर्ष हो गए हैं दादाजी को काम करते। और किस प्रकार से इनके जो रहने के लिए जो जगह बनाई थी स्टोर रूम, जहां ये रह करके जो पूरे स्टाफ रूम है और यहाँ से देख रेख पूरे शौचालय की देख रेख का जो जिम्मेदारी इन्हें दिया गया था। लेकिन किस प्रकार से निगम के भ्रष्टाचार के द्वारा ये जो शौचालय को नवनिर्माण किया जा रहा है और नवनिर्माण के द्वारा किस प्रकार से जो भ्रष्टाचार की भेंट पहले ही बारिश में आप लोगों को दिखाई देने को मिल रही है। आज स्टोर रूम जो स्टाफ रूम में ये जो हादसा हुआ, क्या पता कल शौचालय में किसी द्वारा को शौच करने के द्वारा ऐसा कुछ हो जाए। ऐसा बहुत से हानिकारक जो भ्रष्टाचार की भेंट में लोग चढ़ सकते हैं। और आप लोग भी यदि कहीं शौचालय में जाते हैं तो आप भी सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार की भेंट में कहीं आपकी जिंदगी ना चढ़ जाए। हालांकि इस विषय पर जो इसके से रिलेटेड जो ठेकेदार है, निगम के अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और ये जो हादसा है, हालांकि हादसे में ज़्यादा चोट तो नहीं आई है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी जो घटना है उसको अंजाम देने के लिए ये शौचालय आप लोगों को दिख रहा है। घटना के हुए ज़्यादा देर हुए नहीं है और जो निगम के जो ठेकेदार है उन्होंने अपने मजदूरों को भी यहाँ भेज दिया। और सबसे बुरी बात तो तब लगी जब यहाँ के जो एंट्रेंस गेट है, यहाँ की आप हालत देख सकते हैं कि किस प्रकार से नालियों का पानी आ चुका है। और आइए अंदर आप लोगों को दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो ठेकेदार है वो उसने अपने मजदूरों को भेज दिया। और जी यहाँ देख पा रहे कि किस प्रकार से ये जो घटना हुई है, अभी तुरंत इसे जल्द से जल्द हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को इसके मालूम ना चल सके और इस भ्रष्टाचार के बारे में जनता को मालूम ना चल सके। देख पा रही है कि काम कितने तेजी से किया जाता है, भ्रष्टाचार कितने तेजी से किया जाता है और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए भी जो काम है वो कितने तेजी से किया जाता है कि आम जनता को ये मालूम ना चल सके। इस विषय पर आप लोगों को क्या कहना है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा कि स्वच्छता श्रृंगार योजना अंतर्गत केंद्र द्वारा 5 करोड़ की लागत से मरम्मत करने के लिए 51 वार्ड में राशि जो दी गई थी उसका उपयोग ट्रिपल इंजन सरकार में किस तरीके से हो रहा है कि
एक महीने भर नहीं होते मरम्मत हुए और वो छत गिर जाती है। इसी प्रकार से अधोसंरचना मद से 10 करोड़ की लागत से डामरीकरण शहर में हुआ, महीने भर नहीं हुए सड़कें उखड़ने लगी है और जनता में रोष पैदा हो चुका है। मैं ट्रिपल इंजन सरकार से पूछना चाहूँगा कि क्या वो ठेकेदार ने आपको चंदा दिया है? मैं विजय शर्मा जी से पूछना चाहूँगा जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, उनका कहना स्पष्ट है कि अगर समाज चंदा देता है तो वो काम पक्का होता है, अगर समाज चंदा नहीं देता तो शासकीय कार्य कच्चा होता है। तो क्या उस ठेकेदार ने चंदा दिया है तब जाके उसको काम मिला है और वो अपनी मनमानी कर रहा है? इस पर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो कांग्रेस दल विरोध दर्ज कराने के लिए निगम का घेराव करेगा कि जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं और जितनी भी ये हताहत होने की भी जानकारी आई है एक कर्मचारी की जो वहाँ देख रेख शौचालय के लिए कर रहा था, उस शौचालय का देख रेख करने वाले जो कर्मचारी है उसको मुआवजा दिया जाए। शायद कंधे में गंभीर चोट आई है, उसका इलाज कराया जाए और साथ ही उचित मुआवजा दिया जाए। इसके साथ साथ अस्पताल परिसर में जो मरम्मत के बाद जो छत गिरी है, तो कितना बड़ी चूक है कि वहाँ मरीज इलाज कराने जाता है और अचानक किसी के ऊपर इस तरीके से छत